हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे से ही होंगे। पढ़ने लिखने में भी मन लगाना शुरू कर लिया होगा। अगस्त आ चुकी है, आज 15 अगस्त आने वाली है। आप सभी पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए 11th क्लास का टॉपिक है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर। एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 5, चैप्टर 4 सिलेबस से आउट हो चुका है। एक्सरसाइज 5.1 है। देखिए ये चैप्टर बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है, पीछे से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। पूरी थ्योरी आप समझ लीजिए। इसकी एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी में आपको टाइम लगेगा समझने में, आप उस थ्योरी को समझिए पहले। तो उसमें अभी जो मैंने टॉपिक लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, पहले हम उसको समझते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं मालूम होगा हम लोग रन नहीं कर सकते उसमें। सबसे पहले आप ये देखिए, √-1। अभी तक जो भी आपने स्क्वायर रूट पढ़ा था केवल पॉजिटिव नंबर का पढ़ा था, लेकिन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कहीं नहीं आया अभी तक, वो फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो √-1 अगर कहीं पे आता है तो हम उसको आई लिख लेते हैं, और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाता है। आई इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + 1 = 0। आप ध्यान दीजिए, अगर x² इक्वल टू करें तो -1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो -1 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करके इसका नाम सिंबल दे दिया गया आई। इसी आई पर ही पूरी एक्सरसाइज फिर रन करेगी, बिना इसके कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर हम थोड़ा सा और समझ लें यहाँ पे, इसी में मान लीजिए कि √-3 आ जाता है, तो हम इसको लिखेंगे √3i। या कोई मान लीजिए √-4 है तो 4 का स्क्वायर √2 हो जाएगा, इसको हम 2i लिख लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है समझना हमारे लिए कि i को हम किस तरीके से सिलेक्ट करें। मान लीजिए कोई भी नंबर आता है तो नंबर का तो स्क्वायर रूट निकालिए और माइनस को आप i लिख दीजिए, √-1i। √-4 है तो 2i हो जाएगा, √-9 है 3i हो जाएगा। आप इसको समझ लीजिए, कोई बहुत डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बड़े आसानी से आप इसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स मीन्स कोई भी मिक्सचर। अब मिक्सचर का मतलब क्या है कि मैथ में देखिएगा, डेफिनेशन समझते हैं। नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a + ib। यानी ये जो भी नंबर आपको मिलेगा वो a + ib फॉर्म का ही होगा, डिनोटेड बाय z। इसका सिंबल सभी बुक्स में z ही दिया गया है, आप इसको Z ही लिखें, अदर कोई नोटेशन नहीं देना है आपको। देना भी तो Z1, Z2, Z3 कुछ भी दीजिए, लेकिन मोस्टली आपको Z ही देना है। इसमें क्या करते हैं, Z = a + ib, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। जिसमें ये और ये नंबर, मान लीजिए कि 2 + 3i है तो 2 और 3 उसमें रियल नंबर है। अब इसमें आता है कि रियल Z किसको बोलते हैं, a इज कॉल्ड रियल पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट, एंड डिनोटेड एज रियल Z, RE लिख के कैपिटल Z लिख देंगे तो रियल Z हो जाएगा, रियल पार्ट इंडिकेट हो जाएगा। अभी जब एक्सरसाइज में पहुँचेंगे आप आसानी से और समझ लेंगे इसको। B इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट, इसको कहते हैं इमेजनरी पार्ट, इसको शॉर्ट में इंडिकेट करेंगे IM कैपिटल Z लिख देंगे इसको। तो अब इसमें आते हैं कि मान लीजिए कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके पास में, Z1 एंड Z2। अब Z1 है a1 + ib1, सॉरी a + ib, एंड Z2 इज c + id। तो इक्वल हैं। अगर कहता कि क्वेश्चन आएंगे आपके सामने Z1 Z2 आर इक्वल, तो इनको कंपेयर कर देंगे, तो कंपेयर करने में a = c होगा और b = d आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे -d होता, ऐसा भी हो सकता है, तो a = c एंड b = -d, विद साइन कंपेरिजन करना है। ये ध्यान रखिएगा कि साइन अगर आपने छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा सवाल। एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल मिलेंगे, आप समझ लेंगे बहुत आसानी से। यहाँ पे समझिए कंपेरिजन विद साइन, ये ध्यान रखना है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा क्या है हमको ये समझना चाहिए। अगर हमने ये नहीं समझते, हम देखिए एक्सरसाइज तो हम अभी आपको बताएं तो मात्र 15 मिनट में हम पूरी एक्सरसाइज आपको समझा देंगे और आप कर भी लेंगे, बट आप थ्योरी से अननोन रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। कभी फ्यूचर में जब चैप्टर आएंगे तो देखिएगा,
एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लिया आपका Z1 A1 प्लस IB1 है, Z2 A2 प्लस IB2 है। क्या करना है आपको, Z1 प्लस Z2 सिंपली एडिशन, सिंपली जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे, बट इतना ध्यान रखना है रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, और कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो आपने इसको किया कि A1 प्लस A2 ये एक साथ कर लिया, प्लस IB1 प्लस IB2 में I कॉमन करके B1 प्लस B2, सिंपली एडिशन हो गया। I को I से ऐड कीजिए, रियल को रियल से कीजिए, सिंपल एडिशन हो जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें समझ लेनी चाहिए। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या है, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देख रहे हैं अभी हम लोगों ने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया है, ऐड करने पे ये भी तुमको A1 प्लस A2 एक रियल पार्ट हो गया, B1 प्लस B2 इमेजनरी पार्ट हो गया, तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो यही क्लोजर लॉ होता है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम ऐड कर देते तो हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। नंबर सेकंड आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि मान लिया आपने Z1 प्लस Z2 किया, यानी Z1 की वैल्यू पहले रखी और Z2 की बाद में रखी, और Z2 पहले रखा और Z1 बाद में रखा, तो सिंपली ऐड करेंगे तो दोनों नंबर सेम आएंगे। तो इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। कहीं भी आपको वेरीफाई करने को कहता है, आप LHS में Z1 प्लस Z2 निकालिए, RHS में Z2 प्लस Z1 निकालिए, दोनों इक्वल आएंगे, कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई हो जाता है आपका। नंबर थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कुछ विशेष नहीं है, समझना है केवल, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपके सामने नहीं आ रही है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3 पे ब्रैकेट लग रहा है, इसका मतलब ये कि पहले आप Z2 प्लस Z3 ऐड कर लीजिए, फिर आप उसमें Z1 ऐड कर दीजिए। ये आप LHS सिंप्लीफाई करेंगे। RHS में जाएंगे, Z1 प्लस Z2 पहले ऐड कर लीजिए, यानी Z1 Z2 पहले ऐड किया, फिर Z3 ऐड कर दीजिए, तो आपके सामने ये दोनों इक्वल आएंगे और ये एसोसिएटिव लॉ आपका वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि ऐसा नंबर आप उसमें ऐड करें जिससे कि वो वही नंबर हमारे पास में आ जाए। तो देखिए कि 0 प्लस 0y अगर हम इस Z में किसी भी Z में ऐड करें, चाहे ये हो कोई भी हो, तो हमारे पास वही नंबर आएगा। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई लिख देते हैं, Z प्लस 0 इक्वल टू Z। ये आपका हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि उसमें किसी ऐसे नंबर को ऐड करें कि उनका सम 0 हो जाए। बहुत बात ध्यान दें कि अगर हम 2 कहें कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो -2, तो 2 प्लस -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। सेम वे में इसको हम देखते हैं, तो -Z दैट इज -A माइनस IB इज एडिटिव इनवर्स ऑफ Z। ध्यान दीजिएगा, A का -A प्लस IB का -IB, ये एडिटिव इनवर्स हो गया आपका। Z लिखना है, सिंपली किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z, तो आपको कह देना है कि -Z। कहता है A प्लस IB है तो -A माइनस IB, यानी साइन को अपोजिट कर देना उसका, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अगर ये A माइनस IB हो तो -A प्लस IB हो जाएगा, -A प्लस IB हो तो A माइनस IB हो जाएगा। बहुत सिंपल सा एक साइन अपोजिट आपको कर देना है यहाँ पे। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज आती हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आगे बढ़ते हैं कि Z1 इंटू Z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, अभी तो हमने एडिशन देखा, अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या कंडीशन उत्पन्न होती है, देखिएगा यहाँ पे। तो Z1 इंटू Z2 A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2 ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो A1 A2 इंटू A1 B2 प्लस B1 A2 प्लस इंटू आई स्क्वायर B1 B2। आई स्क्वायर की वैल्यू आपने वहाँ देखी -1 होती, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो A1 A2 प्लस इन दोनों में I कॉमन कीजिए, तो A1 B2 प्लस B1 A2 और माइनस B1 B2। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको लिखना है, कितना भी लंबा चौड़ा लिखा हो,
तो आपको रियल को एक साथ कर लेना है और इमेजनरी पार्ट को एक साथ। तो देखिए ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, A1A2 माइनस B1B2 प्लस आई A1B2 प्लस B1A2, ये वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखते हैं कि रियल Z1 Z2, जैसे हमने यहाँ रियल Z लिखा तो वैसे रियल Z1 Z2 क्या होगा, A1A2 माइनस B1B2, ये रियल Z1 Z2 हो गया। एंड इमेजनरी Z1 Z2, ये आपका इमेजनरी Z1 Z2 A1B2 प्लस B1A2 पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये प्रॉपर्टी आ जाती है एडिशन की, ये मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद अभी हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थोड़ा डिस्कस करेंगे। थोड़ा अभी हम इसको लिख देते हैं बोर्ड पे, फिर आप इसको नोट कीजिएगा, आप इसको नोट करें। इसको समझ लेना भौजी, आप इसकी रीडिंग कई बार जरूर कर लें। देखिएगा आगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप देखिएगा, द क्लोजर लॉ, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी मैंने Z1 इंटू Z2 करके दिखाया था, तो उसमें आपने देखा था कि A1A2 प्लस माइनस B1B2 ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आई इंटू A1B2 प्लस B1A2, तो ये आपका रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप समझना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जब कभी कभी ये आप जब NDA वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर जाती हैं आकर के कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, सर ने बताया नहीं था। तो ये छोटी छोटी जब ध्यान दीजिए आप इसमें। कम्यूटेटिव लॉ जैसे उसमें था, Z1 Z2 निकालें या Z2 Z1 निकालें, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। सेम वे में एसोसिएटिव लॉ, Z1 इंटू Z2 Z3 सॉरी है, तो ये आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें, पहले Z2 Z3 सॉल्व करें, फिर Z1 का मल्टीप्लाई करें, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद Z3 का करें, दोनों रियल सेम आएंगे, ये एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1/Z इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। एडिटिव में वो 0 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव में वो 1 आना चाहिए। तो Z का 1/Z का Z का हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक बीच में छूट रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये 1 प्लस 0i होती है, तो Z इंटू 1 करेंगे तो वो Z आ जाएगा। तो 1 प्लस 0i इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसकी आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/Z हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, तो Z1 Z2 सिंपली जैसे हम लोग ब्रैकेट्स खोलते हैं सिंपली खोल सकते हैं, और Z1 प्लस Z2 इंटू Z3, Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। अब यहाँ पर हम आपसे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं जिसकी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, शुरुआत में ही काफ़ी सवाल हैं इसके। पावर्स ऑफ आई, आपने शुरुआत में देखा कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आई क्यूब की होगी आई स्क्वायर इंटू आई करें, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लें और इंटू आई करें तो -i हो जाएगी। ये आपको याद रखनी है, आई क्यूब की वैल्यू -i है। आई पावर 4 अगर आ जाता है तो आप इसको देखेंगे तो आई स्क्वायर का स्क्वायर करें, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर आपका +1 हो जाएगा। तो ये 3 आपको याद रखने हैं कि कहीं पर भी आपको आई स्क्वायर आ रहा है, आई क्यूब आ रहा है, आई पावर 4 आ रहा है, तुरंत वैल्यू आप पुट कीजिए उसकी। 1/i, डिनोमिनेटर में कभी भी आई नहीं रहता, ये ध्यान रखिएगा। अगर डिनोमिनेटर में कहीं भी आई है तो उसको आपको हटाना है। कैसे हटेगा, आप उसमें आई का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो i/i स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो i/-1 ये -i आपका आ जाएगा। एक मैंने इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिएगा कि आपके पास i की कोई भी पावर आ जाती है, और ध्यान समझिए कोई भी पावर मोर देन 4, तो आपको क्या करना है, उस नंबर को आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से ही करना है, इंटीजर्स में करना है, डेसिमल नहीं लेना। 4 4 जा 16 और 3 रिमाइंडर, तो आप देखिएगा i पावर 4 जो आपका ये क्वोशिएंट आ रहा है वो यहाँ आ जाएगा, और इंटू रिमाइंडर तो आई क्यूब हो जाएगा। i पावर 4 वैल्यू 1 होती है तो 1 पावर 4, और आई क्यूब की -i है तो ये -i आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे,
तो आप उनको भी ईजिली सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हम और एक एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं आपको समझने के लिए। मान लीजिए आपको दे दिया जाए i की पावर -19, तो आप इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे, 1/i पावर 19। पहले माइनस को आप प्लस कर लें। अब i पावर 19 को आपने क्या सिंप्लीफाई किया, -i। इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -i। फिर इसमें डिनोमिनेटर में i नहीं रहता तो i का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो i अपॉन -1 हो जाएगा। तो ये आपका i/1 यानी i हो जाएगा। इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन लेना, ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी ये टर्म्स, आप इस पर खास ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी पड़ेगी सवालों में। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या है उसका, मान लीजिए आपको z इक्वल टू a+i भी दिया है, तो मॉड z आपको √a² + b² हो जाएगा। एंड z इक्वल टू a-i भी है तो भी वो मॉड z √a² + b² रहेगा। इतना आप ये टर्मिनोलॉजी नोट कीजिए, ये थ्योरेटिकल टर्म्स हैं, ये आपको जानकारी में रहने चाहिए। अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे तो आप एक्सरसाइज रट भले लेना लेकिन समझ में नहीं आएगी। आप इसको नोट करें। आगे देखिएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बीच का साइन चेंज कर दिया जाएगा। कैसे, मान लीजिए आपका z इक्वल टू a+i भी है तो कॉन्जुगेट उसका z बार से इंडिकेट किया जाएगा। ध्यान दीजिए कॉन्जुगेट एक वर्ड है, a-i बीच का साइन चेंज कर देना है। a-i भी का लिखना है तो a+i भी, बीच का साइन आप चेंज कर दिए, जो भी हो प्लस का माइनस करना, माइनस का प्लस कर देना है। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं इनकी ज़रूरत कम पड़ेगी, लेकिन फिर भी जैसे आपने a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब, a - b होल क्यूब, a² - b², बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई ख़ास नहीं है, आप इसको याद लर्न कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ 1/a+i भी, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि ये नहीं मालूम होगा तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी कई सारे सवालों में। देखिए 1/a+i भी, इसको सिंप्लीफाई करना कैसे है, आपको इसका जो भी अब कॉन्जुगेट है, जैसे z का z बार था तो a+ib का कॉन्जुगेट है a-ib, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना तो कभी इमेजिनरी नंबर रहेगा ना ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, आपको उसको हटाना पड़ेगा हर सवाल में। तो a-ib का मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, सिंपल है बिल्कुल। तो a-ib, ये a + b a - b से होगा तो a² - i² b², i² की वैल्यू -1 होती है तो ये +1 हो जाएगा। तो a-ib अपॉन a² + b², इनको आप सेपरेट कर लिए तो a/a² + b² और -ib आ जाएगा अपॉन a² + b² आ जाएगा। बस ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसका आप ख़ास तौर से आप देख लीजिएगा। कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसमें। मॉड z1 z2 अगर आ जाता है कहीं पर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, समझिएगा बात को, तो क्या करना है, आपको इंडिविजुअल मॉड निकालिए और मल्टीप्लाई कीजिए। अदरवाइज़ आप करेंगे क्या, ये भी हम आपको बता दे रहे, आप पहले उसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में तब उसका मॉड निकालेंगे। तो सिंपल क्या करना है, आप उनके इंडिविजुअली मॉड निकालिए और उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मॉड z1 z2 हो जाएगा। मॉड z1/z2 निकालना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है तो आपको क्या करना है, इसका मॉड निकालिए z1 का और z2 का डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सार। आप इन प्रॉपर्टीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, सवाल तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से लगेंगे, लेकिन इनको बहुत ज़रूरी समझना। z1 z2 बार है कहीं पर तो z1 बार इंटू z2 बार हो जाएगा, यानी उनके इंडिविजुअल बार्स कर दीजिए, यानी उनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। नॉर्मली क्या करेंगे, पहले z1 z2 निकालेंगे फिर उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो बेटर क्या है कि दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट निकालिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। z1 ± z2 इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो सिंपली इसका कॉन्जुगेट कीजिए और इसका कॉन्जुगेट कीजिए, बीच में जो भी साइन है वो साइन रख दीजिए। z1/z2 का बार निकालना है तो z1 बार अपॉन z2 बार हो जाएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर आप RS अग्रवाल या RD शर्मा की बुक यूज़ करेंगे तो आप इनके बगैर चल नहीं पाएंगे। आप मेरी बात नोट कर लीजिए, इस थ्योरी पे बहुत काम करना है आपको। एक्सरसाइज के लिए आप परेशान ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ये आपको समझना है कि √a इंटू √b इक्वल टू √a भी होता है, लेकिन ये किस केस में डिफाइन है ये मालूम होना चाहिए कि a लेस देन 0 हो एंड b ग्रेटर देन 0, यानी a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0 हो, या a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0 हो। लेकिन अगर ऐसा केस कहीं आ जाए कि a लेस देन 0 और b लेस देन 0 हो तो क्या होगा? तो आप इसको देखिए, इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे। I² इक्वल टू √-1 हो जाएगा। अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो √-1 दोनों एक सिंगल अंडर रूट में आ जाएंगे, लेकिन इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, तो I² की वैल्यू क्या आ रही है? 1। और है क्या I² की वैल्यू? -1। इसलिए √a इंटू √b नॉट इक्वल टू √a भी होगा इफ़ a लेस देन 0 b लेस देन 0। ये आपसे कहीं क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो आपको ये रीज़न बताना पड़ेगा। इसलिए आप इस थ्योरी को, मैंने पूरी थ्योरी इस एक्सरसाइज की डिस्कस कर दी है। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, हम उस पर आते हैं। आप पहले इसको नोट कर लें। एक्सरसाइज 5.1 अब से स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कितनी जल्दी सॉल्व होते हैं आपके। ये बोल रहा है कि 1 to 10 में आपको इसे a + IB फॉर्म में लिखना है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, 5i इंटू -3/5i। तो आपका ये हो गया -3i² मीन्स -3 इंटू -1 इक्वल टू 3। अब इसको a + IB में कैसे लिखेंगे? 3 + 0i। बस ऐसा काम करना। कितनी आपने सारी थ्योरी समझ ली है, वेरी सिंपली आप चलेंगे। अदरवाइज़ आपको समझ में ये क्या कर रहे हैं सर, ये क्या कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप थ्योरी पे पूरा काम कर लीजिए, फिर आप इंटरेस्ट देखिएगा आपको कैसा क्रिएट होता है और आप मज़े से लगाएंगे एक्सरसाइज को, ओरल लगाते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, i⁻9 + i⁻19। i⁻9 को हम लिख सकते हैं i⁻4 का स्क्वायर, 4 × 2 = 8 इंटू रिमाइंडर 1 प्लस i⁻4 इंटू i क्यूब, 4 × 4 = 16 प्लस 3। ये वैल्यू 1 स्क्वायर इंटू i प्लस 1⁻4 इंटू i क्यूब की वैल्यू -i। तो आपका ये आ गया i और -i, ये आ गया 0। अब 0 को कैसे लिखेंगे? 0 + 0i। बहुत सिंपली आपको चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड समझिएगा, i पावर -39। तो मैंने कहा था कि इसमें माइनस पावर आ जाए तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले लें, तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। i⁻4 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 9 = 36, 3 रिमाइंडर आएगा तो i क्यूब हो गया। ये तो 1 हो जाएगा, i क्यूब की वैल्यू -i, यानी 1/-i आ गया। डिनोमिनेटर में i रहता नहीं तो i का मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो i/-i², तो i/-1 इक्वल टू i/1 इक्वल टू i। अब i को कैसे लिखेंगे? 0 + i। वेरी सिंपली आप वर्क कर सकते हैं, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें।
और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है जैसे आपका 3 इंटू 7 प्लस I7 प्लस I इंटू 7 प्लस I7। तो 3 7 जा 21 प्लस 21I प्लस 7I प्लस 7I स्क्वायर। तो 21 प्लस 21 और 7 28I, आई स्क्वायर की वैल्यू -7 हो जाएगा। 21 माइनस 7 14 प्लस 28I। सिंपली जैसे आप अलजेब्रा सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर लेंगे, 6 7 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 1 माइनस आई होल पावर 4। अब पावर 4 तो हमें नहीं आती, आपको भी नहीं मालूम, तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस आई, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, स्क्वायर पे स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए इसका स्क्वायर खोलिए तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2I, इसका स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1 माइनस 2I, ये कैंसिल हो गया तो माइनस 2I का स्क्वायर हो गया, यानी 4I स्क्वायर। तो 4 इंटू माइनस 1 इक्वल टू -4, तो इसको लिखेंगे -4 प्लस 0I। जो भी पार्ट नहीं उसको आप 0 लिख दीजिए, इमेजनरी पार्ट नहीं तो 0I लिख दीजिए, रियल नहीं है तो 0 प्लस में लिख दीजिए उसको। या आप 10 क्वेश्चन तक वेरी इजीली आप हाई स्कूल के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप इसको ओपन कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट इस पर डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इसमें आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन इन 11 to 13। z इक्वल टू आपको 4 माइनस 3I दिया है, देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 1/z। देखिए प्रॉपर्टी का यूज़ आ गया। अगर आपने वो नहीं किया तो आपको फिर हमेशा रटने वाली स्थिति बनी रही। आप थ्योरी पे खूब काम खूब तैयार कर लीजिए, 4 बार पढ़िए, 6 बार पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करने में 10 मिनट नहीं लगेंगे। 1/z यानी 1/4 माइनस 3I। इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 प्लस 3I, 4 प्लस 3I, 4 प्लस 3I अपॉन 4 4 या 16 माइनस 9I स्क्वायर। तो 4 प्लस 3I अपॉन 16 प्लस 9, 4 प्लस 3I अपॉन 25, 4/25 प्लस 3I अपॉन 25। बस हो गया सिंपल। आपने इस चीज़ को पहले एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लिया। 1/a प्लस I भी कैसे सॉल्व होता है, आपके पास जितने भी आएंगे सब में समस्या सॉल्व है आपकी। आप इसको नोट करें। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 12 13 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ a प्लस IB। 3 प्लस I√5 इंटू 3 माइनस I√5 अपॉन √3 प्लस √2I माइनस √3 माइनस I√2। अब देखिए यहाँ पे ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है, तो 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 5I स्क्वायर हो गया अपॉन ब्रैकेट खोलिए √3 प्लस √2I माइनस √3 प्लस √2I
अब ये 9 + 5 अपॉन √3 कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास बचा 2√2i, तो 10/2√2i, डिनोमिनेटर में i रहेगा नहीं तो i का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा 10, तो 5/√2i/i², तो 5/√2 हम ले सकते हैं 5√2/2, √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें कर लीजिए, और i/-1, तो -5√2/2i। अब ये इमेजनरी आ रहा है तो आप इसको 0 लिख दिए, तो 0 - 5√2/2i। बस इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। अब आप यहाँ ये गौर करें, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऑड लग सकता है, मेरी बात ऑड लग सकती है, क्योंकि ज़्यादातर वर्क जो लोग कर रहे हैं वो सीधे सवालों पे फॉर्मूले बता के सीधे सीधे चल देना। मैंने इस पे टाइम ज़्यादा इसलिए दिया था कि आपको सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए कि किस तरीके से फॉर्म्स हैं, क्या फार्मूलेज हैं, कंडीशंस क्या हैं। वो उन चीज़ों पे आप जब पूरा एक सर्कल आप तैयार कर लेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करने मुझको कितना टाइम लगा, मात्र 10 मिनट। मैंने पूरी एक्सरसाइज पे आपको आइडिया दे दिया, और थ्योरी डिस्कस करने में मैंने वीडियो पॉज करके बनाया है, क्योंकि अगर मैं सीधा डायरेक्ट में आता तो हो सकता है कि मुझे काफ़ी टाइम वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो आप इसमें थ्योरी जो मैंने दी है आपको एनसीईआरटी बुक से समझाई है, आप एनसीईआरटी बुक की हेल्प ले सकते हैं। आप उसमें पूरे सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे, आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। एक्सरसाइज में बहुत टाइम नहीं लगता, थ्योरी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बात को समझिएगा और आप आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आपके सभी के साथ में है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज ले रहा हूँ। अब थ्योरेटिकल टर्म्स कम हैं, अब ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े ही से टर्म्स आएंगे। एक्सरसाइज फास्टली अब चलती रहेगी। आपको थ्योरी को समझना ज़रूरी है, आप उस पर काम कर लीजिए, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते वो आपकी समझी हुई हो। अगर आपने समझा नहीं है, आपको से किसी ने फार्मूले बता के एक्सरसाइज करा दी, आपने कर लिया, आप बड़े खुश हैं, लेकिन जिस समय आप रिवीजन करेंगे, ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा कि सर ने कभी कुछ मुझसे कहा था कि अगर आपने सीधे सीधे फार्मूले से एक्सरसाइज लगाई है, आपने कॉपी की है, तो आप इस लायक नहीं होंगे कि आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन कर सकें। आपको एकदम भूत सा दिखाई पड़ेगा, अरे अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो एक्सरसाइज भी नहीं हो रही, मैं क्या करूं। फिर आप डिप्रेशन में जाते हैं, मम्मी पापा से कहते हैं मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मेरा पेपर देने का मन नहीं हो रहा है। कारण तो ये ना कि आपने उस चीज़ पे काम नहीं किया। आप मेरे से जुड़ते हैं चले, हम कभी भी आपको एक्सरसाइज के डायरेक्ट केसेस पे नहीं ले जाएंगे कि आप सवाल लगा लें और आप मौज करें। कि मैंने और भी जगह देखा है कि वो कहते हैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सारे टीचर से लगवा देते हैं। दैट इज़ 100% रॉन्ग, 100% रॉन्ग है। मैं कभी नहीं उस चीज़ पे चर्चा आप लोगों से नहीं करूँगा कि आप पूरी एक्सरसाइज मैं यहाँ सॉल्व करूँ और आप नोट कर लें, बिल्कुल कभी नहीं। आप पहले थ्योरी समझ लीजिए, एक्सरसाइज में कोई समस्या आती है तो या तो आप मुझको बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अगर नहीं बताना है तो आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। तमाम सारी सुविधाएं आपके पास में हैं। क्योंकि जब आप ऑनलाइन आप मुझको देख रहे हैं, हम अपनी पोस्ट दे रहे हैं आपको, तो आप वो भी ले सकते हैं, देख सकते हैं उससे। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपने जो सॉल्यूशन देखा है कि आपकी समझ में आ रहा है, आपने उसको उतार लिया, सॉल्यूशन कर लिया, फिर पता चला कि कर ही नहीं पा रहे। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो सॉल्यूशन हम देख रहे हैं उसमें ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ पे आप गौर कीजिएगा। जब आप कोई किसी क्वेश्चन फंसे, नहीं समझ में आ रहा, आपने देखा सॉल्यूशन, तो आपने देखा तो आपने समझ लिया हाँ ये मुझसे गलती हो रही थी, ये चीज़ नहीं हम समझ पा रहे थे, बस। तो ये चीज़ ज़रूरी समझना। हम लोग भी बहुत सारी लगाते हैं, हम लोगों को भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम भी डिस्कस करते हैं, अदर बुक्स की हेल्प लेते हैं, चर्चा करते हैं आपस में। तो ये मेरा आपसे कहना है, आप जुड़िए, कंसेप्ट को समझिए, थ्योरी समझिए, उस पर काम कीजिए, और
मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, देश का नाम रोशन करें सभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।